हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ साइंसेज। गाइस, आज के वीडियो में हम ग्लाइकोलिसिस पाथवे के बारे में पढ़ेंगे और उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं और पाथवे जो है कितने स्टेप्स में रन होता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करें ग्लाइकोलिसिस पाथवे की। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस पाथवे यहाँ पे इसका मीन्स क्या होता है। ग्लाइको मीन्स होता है ग्लूकोज और लिसिस मीन्स होता है ब्रेकडाउन, यानी कि ग्लाइकोलिसिस पाथवे में क्या हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। ठीक, glycolysis is a cytoplasmic pathway which breaks down glucose into 3 carbon compounds and generates energy। ग्लाइकोलिसिस एक साइटोप्लाज्मिक पाथवे हुआ है, यानी कि जो साइटोप्लाज्म में हो रहा है, जो कि ब्रेक कर रहा है ग्लूकोज को किसमें, 3 कार्बन कंपाउंड्स में और एनर्जी को जनरेट कर रहा है। दिस पाथवे इज ऑल्सो नोन एज इम्बिडेंट मेयरहोफ पाथवे, भी इस पाथवे को कहा जाता है। ठीक है, आप सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो पाथवे है वो 10 स्टेप्स में ये होता है पाथवे। पहले जो 1 to 5 स्टेप्स होते हैं वो प्रिपरेटरी फेज होते हैं, दैट मीन्स कि वहाँ पे एटीपी को देना पड़ता है। नेक्स्ट जो 6 to 10 स्टेप्स होते हैं वो होते हैं पे ऑफ फेज, जहाँ पे एटीपी जो है मिलता है। और ये ग्लाइकोलिसिस जो पाथवे होता है ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस होती है। पाथवे में सबसे पहले हम जो प्रिपरेटरी फेज होता है 1 to 5 स्टेप जहाँ पे एटीपी को देना पड़ता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन कंपाउंड होता है, इसका फॉर्मूला C6H12 और O6, ये 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। ग्लूकोज जो है कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और इसको कन्वर्ट करने में यहाँ पे एक एंजाइम जो रोल प्ले करता है जिसका नाम होता है हेक्सोकाइनेज। यहाँ पे एक एटीपी देते हैं और एडीपी मिलता है। ठीक है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसीलिए यहाँ पे जो एरो है इस तरह से शो किया। यहाँ इस एरो का, डबल एरो का मीन्स होता है रिवर्सिबल। ठीक है, यानी कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन सकता है, लेकिन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज कभी नहीं बनता है। ठीक है, सो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, यहाँ पे एंजाइम जो यूज हुआ वो है हेक्सोकाइनेज। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज एक एंजाइम है जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देती है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, और ये जो स्टेप होता है ये रिवर्सिबल होता है। ठीक, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से जो है यहाँ पे बनता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। यहाँ पे भी एक एटीपी दिया जाता है और ये एंजाइम यहाँ पे जो होती है वो होती है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। एंजाइम सारे इंपॉर्टेंट है और आपको कहाँ पे एटीपी दिया जा रहा है ये भी आपको लर्न करना है। फ्रुक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट से यहाँ पे जो एंजाइम है एल्डोज होता है जो कन्वर्ट कर देता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या फिर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक, उसके बाद ये भी कैसे होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो ये हो गए पूरे 5 स्टेप। सबसे पहले ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, उससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट। देन इन दोनों में से ये 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। अब इनमें से ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज जो एंजाइम होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है, ये क्या करता है, ये आगे जाता है। ये पे ऑफ फेज होते हैं, यानी कि 6 to 10 स्टेप्स होते हैं। यहाँ पे एटीपी मिलता है तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है। ठीक है, उसके बाद ये 1,3 बिस फॉस्फोट ग्लिसरेट होता है। यहाँ पे आप देखिए 2 एडीपी से 2 एटीपी हमें मिला, यानी कि यहाँ पे अभी हमें एटीपी मिला। फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज से बनता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट, फिर फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज से बनता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फिर एनोलेज एंजाइम होता है जो कि बना देता है क्या, फॉस्फोएंडोपायरुवेट। ठीक, यहाँ पे ये पायरुवेट काइनेज एंजाइम होता है जो बनाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, और ये जो होता है ये 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। तो 2 एटीपी हमें यहाँ मिले। हमने कहा ग्लूकोज से 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड यहाँ पे बनता है ग्लाइकोलिसिस। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं। सबसे पहले हेक्सोकाइनेज होते हैं जो फर्स्ट स्टेप में, ये ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं। फ्रुक्टोज फॉस्फोकाइनेज जो थर्ड स्टेप होता है ये बनाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। आपको ये लर्न करना है रेगुलेटरी एंजाइम्स। उसके बाद थर्ड होता है पायरुवेट काइनेज जो कि 10th स्टेप से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट बनाते हैं। ये तीनों ही कौन सी होती हैं, ये तीनों रेगुलेटरी एंजाइम्स होती हैं। और आपको ये भी याद करना कि ये कौन से स्टेप्स में क्या बना रही है, यानी कि जैसे हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना रही हैं। अब इम्पॉर्टेंट आ जाता है कि ग्लूकोज में जो 10 स्टेप्स होते हैं उसमें कितने एटीपी मिलते हैं। ठीक, हमने कहा पहला स्टेप रेगुलेटरी, जो रेगुलेटरी एंजाइम्स के बाद यहाँ पे हमने 1 एटीपी दिया, थर्ड में हमने 1 एटीपी दिया, 6th स्टेप्स में 2 NADH बनते हैं रिड्यूसिंग, और 7th में 2 ATP बनते हैं और इसी को कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। 10th स्टेप में रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं, यहाँ पे 2 ATP बनते हैं, यानी कि हमें कितना मिला, हमें 2 ATP मिले प्लस 2
NADH। ठीक, ये 2 ATP हमें मिले प्लस 2 NADH। अब एक NADH होता है 2.5 ATP के बराबर, यानी कि 2 NADH हो गए 5 ATP। तो ATP मिले हमें 5 ATP मिले। ठीक, यानी कि ये 5 ATP हुआ, 2 NADH हो गए 5 ATP, टोटल हुआ 7 ATP, यानी कि जो नेट ATP है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में पाथवे में वो हो गए 7 ATP। सो ये बहुत सिंपल सा पाथवे है ग्लाइकोलिसिस पाथवे, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। आप एक बार रिवाइज करके पाथवे को चले जाएं और आपका जो भी रेगुलेटरी एंजाइम्स है उनके बारे में पढ़ लें। आई होप कि गाइज आपको समझ में आए। अगर आपको कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।